जो घुसपैठियों को बल पर ममता दीदी अपना सत्ता को हथियाई हुई थी, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाह रही है। ममता बनर्जी पे बीजेपी आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र बंगाल में खतरे में है। ममता बनर्जी कह रही है नहीं, बीजेपी के आने से लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। खिसियानी बिली खंबा नोचे। देखिए, मेरे साथ अभी हैं राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता जी। चर्चा करेंगे कि अब बंगाल के चुनाव पे इस बार क्या देखने को मिलेगा। बंगाल चुनाव सबसे नज़दीक है और वहाँ बीजेपी बहुत जोर लगा रही है सत्ता परिवर्तन करने के लिए, लेकिन सामने है ममता बनर्जी जो दावा कर रही हैं कि इस बार भी बंगाल में वही सरकार बनाएंगी। सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या लग रहा है, बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा या फिर से टीएमसी का ही राज चलेगा? निश्चित रूप से बंगाल की जनता ने ममता दीदी को नकार दिया है, क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री रहते हुए भी वहाँ पर महिलाओं को कोई संरक्षण ही नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, और वो सत्ता हथियाने के चलते टीएमसी के राजनीतिक गुंडों के द्वारा वहाँ हत्याएं करवा रही है बहनों का। और कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई आधार ही नहीं उनके राजनीति का, और वो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाह रही है। प्रशासन को भी वो अपने कब्जे में कर रखी है, लेकिन हम लोग और बंगाल की जनता उसको बंगाल ही रहने देना चाह रही है। इसीलिए जो घुसपैठियों को बल पर ममता दीदी अपना सत्ता को हथियाई हुई थी, वो अब नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब जन कल्याणकारी योजनाएं चलाया गया है और वहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं, सशक्त हुई हैं, तो निश्चित रूप से बंगाल के सभी वहाँ पर जितने हमारे मतदाता हैं, जितने वहाँ के वासी हैं, सारे लोग ममता दीदी को नकार दिए हैं और वहाँ प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार बनना तय है। ममता दीदी हताश है, निराश है, परेशान है। आपने जिक्र किया मैम महिला सुरक्षा को लेकर, कुछ दिन पहले ही, 1-2 वर्ष पहले ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो मामला था वो पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना था। एक मेडिकल की छात्रा के साथ किस तरीके से दरिंदगी की गई थी, फिर उनके आरोपियों को बचाने का प्रयास किया गया था, उस मेडिकल कॉलेज पे हमला हुआ था। इन सारी चीज़ों को बीजेपी इस चुनाव में मुद्दा बना रही है। और घुसपैठिए का आपने जिक्र किया है, जो बांग्लादेश का आपने जिक्र किया है कि बंगाल बांग्लादेश बन रहा है, बॉर्डर से सटा हुआ है, वहाँ से सबसे ज़्यादा घुसपैठी भी वहीं से आते हैं और भारत के अनेक क्षेत्रों में वो फैलते हैं। देखिए, ममता दीदी का जो तांडव है, जो उस छात्रा के साथ जो निर्ममता हुआ था, जो उसके साथ दुष्कर्म किया गया था, ममता दीदी ने उस आरोपी को बचाने का काम किया था, उसको सजा देने का काम वो नहीं की थी। इसलिए देश और दुनिया जान रहा है, खासकर बंगाल के सभी लोग इस बात को जानते हैं। वो आए दिन अपने राजनीतिक सत्ता को कायम रखने के लिए कितने असहाय, निर्दोष ऐसे लोगों का वो बलि चढ़ाती हैं। तो ये अब नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र जब चाहे तो किसी को भी वो उठा सकता है और गिरा सकता है। लेकिन ये ममता दीदी का जो उनका वहाँ प्रशासन है, प्रशासन को भी वो अपने कब्जे में कर रखी है, तो ये नहीं चलेगा। बंगाल की जनता ने नकार दिया है। अब निश्चित रूप से ममता दीदी अब खिसियाई हुई है। कहते हैं कि खिसियानी बिली खंबा नोचे। इसी तरह से ममता दीदी अब उसी तरह की बातें कर रही हैं, एकदम हताश है, निराश है। और हम तो कहें कि चुनाव के मैदान में वो कहीं नहीं है ममता दीदी, वहाँ एनडीए की सरकार बन रही है, भाजपा की सरकार बन रही है। भाजपा की सरकार बन रही है। ममता बनर्जी पे बीजेपी आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र बंगाल में खतरे में है, और ममता बनर्जी कह रही है नहीं, बीजेपी के आने से लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबको विश्वास को लेकर चलती है। लेकिन ममता दीदी तो योजना को चलने नहीं देती है। पूरे भारत में मात्र एक राज्य है, वन स्टेट बंगाल,
जहाँ पर आयुष्मान भारत कार्ड वो चलने नहीं दे रही है। गरीबों को इलाज के लिए सरकार जो पैसा दे रही है केंद्र सरकार, उसको लेने नहीं दे रही है। वो तो बीमारी के कारण भी लोगों को मार रही है, वो क्या बोलेगी। इसीलिए वहाँ की जनता ने देखा है कि किस तरह से टीएमसी के गुंडे घर में घुस करके महिलाओं को खींचकर बाहर निकालते हैं, युवाओं को सताने का प्रयास करते हैं और कोई विकास का काम नहीं है। इसीलिए ममता दीदी जो बांग्लादेश से घुसपैठियों के बल पर चुनाव लड़ रही है और बांग्लादेश बनाना चाहती है, तो वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी पर एकदम पूरा विश्वास करती है, पूरा भरोसा करती है। और निश्चित रूप से जो हम लोगों का काम है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और विश्वास, इसी मूल मंत्र पर बंगाल के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अडिग हैं और वहाँ बनेगी भारतीय जनता।